बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एंजाइम इन्हिबिशन को डिस्कस करेंगे। इन्हिबिशन का वर्ड जो है वो इन्हिबिटर से निकला है। इन्हिबिटर का मतलब है रोकना। जो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को रोक दे, ऐसे केमिकल एजेंट्स को हम इन्हिबिटर्स कहते हैं। एंजाइम इन्हिबिटर्स केमिकल सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट विद एंजाइम बट आर नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड ब्लॉक देयर एक्टिव साइट। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस, ऐसे मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, हम एजेंट्स कह सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं जो एंजाइम की के साथ अटैच तो हो जाते हैं बट एंजाइम को कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करने देते, एंजाइम के सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देते और एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं। सो एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं और एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो ऐसे इन्हिबिटर्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? साइनाइड हो सकते हैं। साइनाइड एक टाइप का पॉइजन होता है। एंटी मेटाबोलाइट्स का मतलब ये है कि मेटाबोलाइट्स का मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अगेंस्ट आकर ये काम करते हैं। एंटी यानी कि अगेंस्ट, तो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अगेंस्ट आकर एंजाइम को ब्लॉक कर दिया जाता है और हमारी जो बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते ड्यू टू दीज एंटी मेटाबोलाइट्स इन्हिबिटर्स। सो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो कुछ ऐसे ड्रग्स वगैरह, कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हम जाकर बैक्टीरिया या पैथोजिन के एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं और हम वो बैक्टीरिया या पैथोजिन हमारी बॉडी के अंदर मर जाते हैं और जिसकी वजह से हमें फ़ायदा होता है। यानी कि ये एंटीबायोटिक्स जो हम यूज़ करते हैं सो हम ठीक हो जाते हैं ड्यू टू एंटीबायोटिक्स एक तरह से हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल भी होते हैं। और पॉइज़न जो है वो जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। ड्रग्स जो हैं वो मेडिसिन्स में ही आ जाते हैं, जो कि जैसे कि पेनिसिलिन जो है वो फंगस से डिराइव्ड हुआ है, फंगस से बना है, जो बैक्टीरिया के एंजाइम के एक्टिव साइट को जाकर ब्लॉक कर देता है और बैक्टीरिया की कैटालिटिक एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है और इवेंचुअली बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। बट हमारी बॉडी को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, बैक्टीरिया किल हो जाते हैं ड्यू टू दीज पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स। और जो है वो हमें इस चीज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो एंजाइम इन्हिबिटर्स जो हैं, कुछ इन्हिबिटर्स जो हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं और कुछ इन्हिबिटर्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी हैं। एंजाइम इन्हिबिटर्स के दो टाइप्स हैं, एक है इरिवर्सिबल इन्हिबिटर्स और एक है रिवर्सिबल इन्हिबिटर्स। जो इरिवर्सिबल इन्हिबिटर्स हैं वो रिवर्स नहीं हो सकते, वो दोबारा से हमारे एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं हो सकते। एक बार जब ऐसे इन्हिबिटर्स हमारे एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाएं तो वो परमानेंटली अटैच हो जाते हैं और एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अटैचेस विद एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम परमानेंटली बाय कोवेलेंट बॉन्ड एंड डिस्ट्रॉय द एंजाइम। तो ये क्या करते हैं? ये एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं। ये इन्हिबिटर्स हैं जो अपना शेप जो है वो एंजाइम के जैसा, एंजाइम के एक्टिव साइट जैसा बना लेते हैं और ये एंजाइम के एक्टिव साइट पर जाकर कोवेलेंटली बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं एंजाइम के साथ, जो कि दोबारा कभी भी डिटैच नहीं हो पाते, कभी भी सेपरेट नहीं होते और इवेंचुअली एंजाइम की शेप को ख़राब कर देते हैं और एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमेशा के लिए। सेकंड जो टाइप है वो रिवर्सिबल इन्हिबिटर्स हैं। रिवर्सिबल इन्हिबिटर्स का मतलब ये है कि जो परमानेंटली नहीं, जो टेम्परेरी एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं और एंजाइम से डिटैच भी हो जाते हैं, यानी कि एंजाइम से सेपरेट हो सकते हैं, जो वीक बॉन्ड बनाते हैं। वीकली अटैच विद एंजाइम बाय नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये वीक बॉन्ड बनाते हैं एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ और ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए एंजाइम के साथ अटैच होते हैं। नॉन कोवेलेंट का मतलब ये है कि अदर देन कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि वीक बॉन्डिंग जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई और इंटरेक्शंस हो गई, कुछ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस वगैरह जो विदाउट नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए अटैच हों, जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड ना हो। और ये परमानेंटली अटैच नहीं, ये टेम्परेरी अटैच होते हैं, कुछ टाइम के लिए ये एंजाइम के साथ अटैच होते हैं, फिर ये सेपरेट भी हो सकते हैं, ये छोड़ भी सकते हैं एंजाइम को। तो ये इनकी फर्दर रिवर्सिबल की दो टाइप हैं, एक है कम्पिटिटिव इन्हिबिटर और एक है नॉन कम्पिटिटिव इन्हिबिटर। जो कम्पिटिटिव इन्हिबिटर्स हैं वो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये कंपटीशन करते हैं। ये जो है वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन किस तरह करते हैं, जैसे कि सपोज़ करें कि ये सबस्ट्रेट है और ये इन्हिबिटर है।
इनहिबिटर्स क्या करते हैं, यहाँ पर इनहिबिटर्स बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। ये इनहिबिटर्स जो है वो अपना शेप सबस्ट्रेट जैसा बना लेते हैं और एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाकर अटैच हो जाते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। और अगर सपोज़ इस इनहिबिटर को यहाँ पर अटैच ना होने दिया जाए तो एक वजह हो सकती है, एक तरीके से जो है वो कंपटीशन यहाँ पर सबस्ट्रेट जीत सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स के दरमियान यहाँ पर कंपटीशन होगा, मुकाबला होगा। तो सबस्ट्रेट क्या करेंगे, सबस्ट्रेट जो है वो अपनी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट अगर बन जाएँ तो ये सबस्ट्रेट क्या करेंगे, ये सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की अटैचमेंट को रोक सकते हैं। ड्यू टू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने से ये इनहिबिटर जो है वो इस एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं हो पाएगा अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, एक यहाँ पर तरीका हो सकता है। अदरवाइज़ इनहिबिटर्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं, अपना शेप जो है वो सबस्ट्रेट की तरह बना देते हैं। तो जो एक जैसे कि सपोज़ करें कि हम ये बीमारी हो गई है और बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो गए हैं, तो एंटीबायोटिक्स लेने से जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होंगे उनको किल किया जा सकता है ड्यू टू दीज कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। तो हमारे जो मेडिसिन्स होती हैं उनके अंदर कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स होते हैं जो जाकर बैक्टीरिया के एक्टिव साइट पर जाकर अटैच होते हैं डायरेक्टली और बैक्टीरिया की कैटालिटिक एक्टिविटी को रोक देते हैं और जो है वो हम ठीक हो जाते हैं, बैक्टीरिया क्योंकि किल हो जाते हैं ड्यू टू कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। सो नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स कौन से हैं, वो जो सामने से कंपटीशन नहीं करते, जो एंजाइम की दूसरी तरफ जाकर अटैच हो जाते हैं। सो ये एक एंजाइम है और एंजाइम का ये एलोस्टेरिक साइट है। एलोस्टेरिक साइट का मतलब ये है कि अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट, ये थोड़ा दूर होता है। एलोस्टेरिक यानी कि दूर, तो ये थोड़ा दूर होता है एक्टिव साइट से एंजाइम की दूसरी तरफ। एंजाइम का दूसरा साइड जो है उसे हम एलोस्टेरिक साइट कह रहे हैं और ये इनहिबिटर जो है वो इस एंजाइम के दूसरे साइड पर जाकर अटैच होगा। तो ये एक एंजाइम है जिसके ऊपर सबस्ट्रेट आकर अटैच होने ही वाला है, बट क्या है कि ये इस एलोस्टेरिक साइट पर ये इनहिबिटर जाकर अटैच हो जाएगा। और हमने कोशलैंड इंड्यूस फिट मॉडल के अंदर ये पढ़ा था कि एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल होते हैं, तो ये जैसे ही इनहिबिटर यहाँ पर अटैच होंगे तो ये एक्टिव साइट का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा और ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट पर अटैच नहीं हो पाएगा। सो इस वजह से जो है वो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को रोक दिया जाएगा ड्यू टू दिस नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर। सो एंजाइम की दो टाइप हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स की दो टाइप हैं। एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंजाइम के साथ परमानेंटली अटैच हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ, और एक है रिवर्सिबल जो वीकली अटैच होते हैं, एंजाइम को छोड़ भी सकते हैं और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए अटैच होते हैं। कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स और नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, ये दो टाइप हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की। कम्पिटेटिव जो है वो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स आपस में कंपटीशन करते हैं और अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो इनहिबिटर्स को रोका जा सकता है एंजाइम के साथ अटैचमेंट की, बट अगर सबस्ट्रेट कम है तो इनहिबिटर्स जाकर अटैच हो जाएंगे। इनहिबिटर्स अपना शेप सबस्ट्रेट जैसा बनाकर एंजाइम के अंदर अटैच हो जाएंगे और एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे। और नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो एंजाइम के एक्टिव साइट पे नहीं, जो एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पर जाकर अटैच होंगे और एंजाइम की एक्टिव साइट को चेंज कर देंगे, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर अटैच नहीं हो पाएगा और एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा और इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।